पुस्तक का शीर्षक, साइड इनकम की मास्टर क्लास उपशीर्षक, अपनी मुख्य नौकरी के साथ अतिरिक्त आय कैसे बढ़ाएं। अध्याय 1, माइंडसेट और शुरुआत, द फाउंडेशन। साइड इनकम शुरू करने के लिए केवल कौशल, स्किल की नहीं, बल्कि सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन अनुशासन की कमी के कारण बीच में ही छोड़ डैच देते हैं। 1.1 क्यों को पहचानें। क्या आप कर्ज चुकाने के लिए साइड इनकम चाहते हैं या भविष्य के निवेश के लिए? जब आपका उद्देश्य, गोल स्पष्ट होता है, तो आप कठिन समय में भी काम करना जारी रखते हैं। 1.2 समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग अपनी 9 से 5 की नौकरी के बाद थक जाते हैं। यहां पार्किंसंस लॉ काम आता है। आपको अपने दिन के फालतू समय, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, को पहचानना होगा और उसे अपनी साइड इनकम में निवेश करना होगा। प्रतिदिन केवल 2 घंटे का केंद्रित कार्य भी महीने के अंत में बढ़े परिणाम दे सकता है। 1.3 कौशल का चयन, स्किल सिलेक्शन। साइड इनकम के दो मुख्य प्रकार हैं। सक्रिय आय, एक्टिव इनकम, जैसे फ्रीलांसिंग, जहां आप समय के बदले पैसा कमाते हैं। पैसिव आय, पैसिव इनकम, जैसे डिजिटल उत्पाद बनाना, जहां एक बार मेहनत करने पर बार बार पैसा मिलता है। अध्याय 2, कमाई के आधुनिक तरीके, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेट ने साइड इनकम के हजारों रास्ते खोल दिए हैं। यहाँ कुछ सबसे सफल और टिकाऊ तरीके दिए गए हैं। 2.1 कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया। आज के दौर में अटेंशन ही पैसा है। यूट्यूब और रील्स। यदि आप किसी विषय जैसे कुकिंग, कोडिंग या फाइनेंस में माहिर हैं, तो वीडियो बनाना शुरू करें। विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन से अच्छी आय हो सकती है। ब्लॉगिंग। यदि आपको लिखने का शौक है, तो एक निच चुनें और उपयोगी जानकारी साझा करें। 2.2 फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग, अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग के बढ़ने से इनकी मांग बहुत ज्यादा है। कंटेंट राइटिंग। कंपनियों को अपने ब्लॉग और वेबसाइट के लिए लेखकों की जरूरत होती है। डेटा एंट्री और वर्चुअल असिस्टेंट। ये कम कौशल वाले काम हैं, लेकिन शुरुआत के लिए अच्छे हैं। 2.3 ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन ट्यूटरिंग। यदि आप किसी विषय या भाषा में अच्छे हैं, तो पूरी दुनिया के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। प्रीप्लाई या यूडमी जैसे प्लेटफॉर्म आपको कोर्स बनाकर बेचने या लाइव क्लास लेने की सुविधा देते हैं। 2.4 ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग। बिना सामान खरीदे भी आप ऑनलाइन स्टोर चला सकते हैं। इसमें आप सप्लायर के सामान को अपने मार्जिन पर बेचते हैं। अध्याय 3, स्केल और सस्टेनेबिलिटी, स्केलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। साइड इनकम को एक छोटे बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए, ताकि वह भविष्य में आपकी मुख्य आय बन सके। 3.1 पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग लोग कंपनियों से नहीं, लोगों से खरीदते हैं। लिंक्डइन और ट्विटर, एक्स पर अपनी विशेषज्ञता साझा करें। जब आपकी एक पहचान बन जाती है, तो क्लाइंट्स आपके पास खुद चलकर आते हैं। 3.2 आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग, जब आपकी साइड इनकम बढ़ने लगे और आपके पास समय कम हो, तो छोटे कामों के लिए दूसरों को काम पर रखें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक यूट्यूबर हैं, तो एडिटिंग के लिए किसी को रख लें, ताकि आप कंटेंट पर ध्यान दे सकें। 3.3 निवेश का जादू, इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट। साइड इनकम से आने वाले पैसे को विलासिता, लग्जरी पर खर्च न करें। इसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या अपने बिजनेस में फिर से निवेश करें। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग की शक्ति आपके इस अतिरिक्त पैसे को करोड़ों में बदल सकती है। 3.4 कानूनी और टैक्स पहलू। अपनी अतिरिक्त आय का हिसाब रखें। भारत में 20 लाख रुपए से अधिक की सेवा आय पर जीएसटी और अन्य टैक्स नियम लागू होते हैं। शुरुआत से ही अपने वित्तीय रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना आपको भविष्य की परेशानियों से बचाएगा। निष्कर्ष, साइड इनकम रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है। यह निरंतरता, धैर्य और सीखने की प्रक्रिया है। अपनी पहली 100 रुपये की कमाई से लेकर 1 लाख रुपये तक का सफर आपकी मेहनत पर निर्भर करता